दोस्तों, क्या आपको पता है 4 मार्च 2022 को ऐसा दिन था जब शाम के 4:55 पर वैज्ञानिकों ने देखा एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट चांद की तरफ बढ़ता ही जा रहा है और देखते ही देखते वो ऑब्जेक्ट चांद से टकरा जाता है, जिससे चांद पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो कई लोगों द्वारा पृथ्वी से भी देखा गया। वैज्ञानिक इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पता कर पाते उससे पहले ही वो ऑब्जेक्ट चांद से टकरा गया और चांद पर हुए धमाके से इतनी एनर्जी बाहर निकली कि वैज्ञानिकों के अनुसार इतना बड़ा धमाका एक मुंबई जैसे शहर को भी तबाह कर सकता है। ये एक्सप्लोजन देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा एक्सप्लोजन है जिससे चांद पर एक ही बार में 2 बड़े गड्ढे बन गए। हालांकि इससे पहले भी चांद पर कई एक्सप्लोजन हो चुके हैं, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन था। जब नासा के साइंटिस्ट ने होने वाले भयानक एक्सप्लोजन के बारे में रिसर्च की तो ये बात सामने आई कि ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट पृथ्वी के बाहर से नहीं आया था, बल्कि पृथ्वी से ही इसे चांद पर एक्सप्लोजन कराने के लिए भेजा गया था। रिसर्च में सामने आया कि ये चाइना के द्वारा भेजा गया रॉकेट बूस्टर था, जिसे चीन ने चांद पर दुनिया को अपनी पावर दिखाने के लिए भेजा था। दरअसल नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन के अनुसार चीन धीरे धीरे चांद के कुछ एरिया में कब्जा करने की कोशिश में लगा है और चीन ने ये एक्सप्लोजन करके अपना पहला स्टेप कंप्लीट भी कर लिया है, क्योंकि साल 2019 में चीन ने अपने चेंगी 4 स्पेसक्राफ्ट को चांद की उस साइड पर सक्सेसफुली लैंड करा दिया था जो साइड धरती से कभी भी दिखाई नहीं देती है, और इस साइड पर लैंड करने वाली चाइना पहला देश बन गया। इसके बाद चीन ने रसिया के साथ हाथ मिलाकर 2030 तक 2 और मिशन को लॉन्च करने का प्लान बना लिया है, जिसमें पहला मिशन 2026 में चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और दूसरा मिशन साल 2027 में चांद की लूनर ऑर्बिट को रिसर्च करने के लिए चांद पर लूनर रिसर्चर स्टेशन भेजना। जब इस मिशन के बारे में अमेरिका को पता चला तो अमेरिका का कहना था कि चीन इसी तरह धीरे धीरे चांद पर अपना कब्जा कर लेगा। लेकिन दोस्तों, चांद पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन होना आज कोई नई बात नहीं है। एक समय था जब अमेरिका भी चांद पर अपना न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ना चाहता था। साल 1950 में जब अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, तब दोनों देशों के बीच एक और बहस चल रही थी, जो थी अंतरिक्ष में सबसे आगे कौन रहेगा। लेकिन उस समय रसिया इस रेस में आगे चल रहा था, क्योंकि उस समय रसिया के पहले इंसान यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा था। इसके साथ ही रसिया ने कई स्पेस मिशन किए, जिसे देखकर अमेरिका को लगा कि अब शायद दुनिया में रसिया को अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली देश माना जाएगा। फिर अमेरिका ने फैसला किया कि चांद पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन किया जाए जो धरती से हर एक इंसान इस भयानक एक्सप्लोजन को देख पाए और पूरी दुनिया को ये समझ आ जाए कि अमेरिका सभी देशों से ज्यादा शक्तिशाली देश है। इसके बाद अमेरिका ने साल 1958 में यूएस एयरफोर्स को एक सीक्रेट मिशन प्रोजेक्ट A11 शुरू कर दिया। इस सीक्रेट मिशन का प्लान था कि चांद की सतह पर एक परमाणु हथियार भेजकर एक बड़ा धमाका किया जाए। लेकिन ये सीक्रेट मिशन प्रोजेक्ट शुरू होने के तुरंत बाद ही इसे अमेरिका ने बंद कर दिया, क्योंकि इस मिशन के प्लानिंग के दौरान ये बात अमेरिका समझ गया था कि इस एक्सप्लोजन से फायदा तो बहुत कम होगा, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि अगर अमेरिका ने चांद पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया तो रसिया भी अपने सभी वेपन्स के साथ मैदान में उतर जाएगा और चांद पर कई तरह के विशाल और खतरनाक एक्सप्लोजन करेगा, जिससे अमेरिका और रसिया के बीच कोल्ड वॉर के साथ स्पेस वॉर भी शुरू हो जाएगी। और अमेरिका इस बात को जानता था कि रसिया के पास सबसे ज्यादा एडवांस्ड वेपन्स हैं और सबसे ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं, जिससे अमेरिका ही हारने वाला है। बस इन्हीं वजह से अमेरिका ने अपने सीक्रेट मिशन को बंद कर दिया। फिर अमेरिका ने सोचा चांद पर एक्सप्लोजन करने से अच्छा है कि क्यों ना हम चांद पर ही चले जाएं, क्योंकि उस समय चांद पर कोई भी इंसान नहीं गया था और ना ही किसी देश ने चांद पर जाने के बारे में सोचा था।
और तभी से अमेरिका द्वारा नासा ने अपोलो मिशन का सिलसिला शुरू कर दिया और अपोलो 11 के दौरान नासा ने पहले 3 इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और एडविन को चांद पर पहुंचाकर बड़ी सफलता हासिल की। लेकिन अमेरिका की तरह किसी और देश को चांद को उड़ाने का ख्याल ना आए, इसीलिए अमेरिका ने बड़ी ही चालाकी से 134 देशों को लेकर आउटर स्पेस ट्रीटी साइन कर ली। इस ट्रीटी के मुताबिक अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर वेपन्स और मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स का इस्तेमाल करना कानूनी जुर्म है। इसके साथ ही अंतरिक्ष और चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होगा और स्पेस में सभी देशों को रिसर्च और एक्सप्लोरेशन करने का बराबर हक होगा। लेकिन इस पूरे ट्रीटी में एक सबसे बड़ा नुकसान ये था कि अंतरिक्ष के सबसे बड़े खतरे को नजरअंदाज कर दिया गया था और वो था स्पेस डिब्रीज, यानी अंतरिक्ष में होने वाला कचरा। दोस्तों, अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में हम इंसानों द्वारा किया गया तमाम कचरा फैला हुआ है, जिसकी वजह से आज के समय में पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में 13 करोड़ से भी ज्यादा कचरे के पार्ट्स फैले हुए हैं, जो पृथ्वी की ऑर्बिट में किसी भी गोली की रफ्तार से भी तेज घूम रहे हैं। और अब तक अंतरिक्ष में इस कचरे की वजह से 630 सैटेलाइट टकराव भी हो चुके हैं। अकेले नासा के रॉकेट की वजह से ही 47 बार नए गड्ढे चांद पर बन गए हैं। अगर इसी तरह कोई न कोई देश चांद पर एक्सप्लोजन करता रहा तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हमारे चांद से कोई टुकड़ा अलग होगा और पृथ्वी पर ही गिर जाएगा, या फिर पूरा का पूरा चांद ही हजारों टुकड़ों में बिखर जाएगा। और चांद न होने पर हमारी पृथ्वी पर क्या क्या भयानक दृश्य हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं और साथ ही स्पेस से जुड़ी रोचक और रहस्यमयी वीडियोज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ऑन जरूर करें।